गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो ऐसा हो सकता है एक्वेरियस आप किसी सिचुएशन से अपनी लव लाइफ में कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आप एक तरह का मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप जिस भी रिलेशन में हो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज और मे बी झगड़े, फाइट, या फिर जस्ट आप माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके, ठीक है। माइंड आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, एक डिसेप्टिव फीलिंग भी हो सकती है आपके साइड से। पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। देखो एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है आप काफ़ी हर्ट एंड पेन में दिख रहे हो, काफ़ी सारे बैगेज, बर्डन और इश्यूज दिख रहे हैं, काफ़ी टायर्ड भी, एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। इसीलिए शायद आप कुछ चीज़ें, कुछ बातों को कंटिन्यूसली अवॉइड कर रहे हो, या आप बहुत सोचना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस से भी डील कर रहे हो, जहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी क्लियर एंड कोल्ड हो सकती है या डिटैच्ड हो सकती है। स्पेशली किसी तरह के लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेके, या फैमिली को लेके, फैमिली सिक्योरिटी, या फिर मैरिज, इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है एक्वेरियस आप और ये पर्सन एक तरह का फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल भी दिख रही हैं, अच्छी दिख रही हैं इस रिश्ते में। प्लस ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं, स्पेशली या तो ये क्लैरिटी इनके फ्यूचर के रिगार्डिंग इनको है, या फिर इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग ये बहुत क्लियर दिख रहे हैं अपने साइड से, ठीक है। और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत क्लियरिटी रखने की कोशिश कर रहे हो। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। द स्टार, दिस इज योर एनर्जी एक्वेरियस। आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये लगातार हील कर रहे हैं किसी तरह के पेन से, ठीक है। पेन है इनके साइड से भी, कोई पेन और सफरिंग दिख रही है, लेकिन ये लगातार हीलिंग मोड में भी दिख रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी है, होपफुल है, रिलैक्स्ड है, ठीक है। द स्टार यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, 9 ऑफ कप्स। धीरे धीरे एक हैप्पीनेस आ रही है इस पर्सन की लाइफ में, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज ऑफ यू। एक हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग बैटल, लॉन्ग टफ सिचुएशंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं एक डीप इमोशनल हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, बट इनका माइंड कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि ये हैप्पीनेस इनसे छिन ना जाए, कहीं ऐसा ना हो ये हैप्पीनेस चली जाए या कुछ कभी चेंज हो जाए चीज़ें। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोल कनेक्शन फील करते हैं आपको लेके, ठीक है। आप किसी लियो एंड एक्वेरियस से डील कर रहे हो। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पर्सन के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस आप बहुत क्लियर रहना चाह रहे हो, ठीक है। और वो क्लैरिटी की वजह से, या फिर आप क्लैरिटी चाह रहे हो, या आप एक तरह का ब्रेक थ्रू चाह रहे हो इस रिश्ते में, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल आ रही है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके आपको ये फील हो रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, या चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो सकता है फील करने लग जा रहे हो, टाइम टू टाइम सोच रहे हो इस तरह से।
उसका रीज़न आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप ये भी चाह रहे हो एट द सेम टाइम कि आप इस पर्सन के साथ बात करो, ठीक है, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहो, एटलीस्ट चाहे वो फ्रेंडशिप लेवल पे ही क्यों ना हो। एट द सेम टाइम हो सकता है क्वेरियस आपने रीसेंट पास्ट में कोई सेपरेशन देखी हो, कोई ब्रेकअप देखा हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी लॉस वाली फीलिंग में भी हो और जिसकी वजह से आपके और इस पर्सन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। लेकिन आप एक सीरियस डिसीजन लेना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है आप बहुत सीरियस भी हो इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। एक पैशनेट और एक एक्शन मोड दिख रहा है, एफर्ट दिख रहा है, इनिशिएटिव्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए, सॉरी एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ में। द चैरियट, एक्वेरियस आपके पर्सन एक फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, भले ही किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्यों ना इन्वॉल्व हो, बट ये पर्सन यूनिवर्स और ऊपर वाले की मर्जी से इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अभी इन्हें इसी तरह से चीज़ों को चलने देना है और एक तरह का बॉन्ड और कनेक्शन मेंटेन करके चलना है ब्यूटीफुल, जहाँ पे ये इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लव है, अफेक्शन है, ठीक है, गेट टुगेदर सेलिब्रेशन है। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं एक्वेरियस। सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। द एम्प्रेस कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से आगे बढ़ रही है, लाइक एक तरफ आप कुछ और ही सोच रहे थे और कुछ और ही हो गया। एक मेजर ट्रांजिशनिंग फेज दिख रहा है जहाँ पे हो सकता है आपको लग रहा हो कि रिश्ता एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और एक सीरियस ग्रोथ दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। ब्यूटीफुल ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है हर तरह से। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है, एस ऑफ वॉन्ड, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो आप, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में एक पैशनेट काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल दिख रहे हो, हील भी हो रहे हो, साथ ही साथ ये पर्सन भी हील हो रहे हैं। एट द सेम टाइम चीज़ें बहुत स्टेबल तौर पे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपके और इस पर्सन के बीच में। अगेन आप इसे एक्वेरियस एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इन फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस के लिए रिमेनिंग अप्रैल मंथ के लिए। सबसे पहला जो कार्ड है वो है ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। सो ये पर्सन बहुत अंदर ही अंदर थोड़े से पेन और सफरिंग में हो सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो सकती हैं जो कि काफ़ी पेनफुल हो सकती हैं। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस, डेफिनेटली यहाँ पे कोई पास्ट में सेपरेशन या ब्रेकअप या फिर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी हो सकती हैं जिसकी वजह से थोड़े से पेनफुल एनर्जी है। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। सो लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है कि चीज़ें आगे अच्छी हो जाएंगी, इस रिश्ते में चीज़ें आगे अच्छी होंगी, बढ़ेंगी और कभी तो ये इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो